बरे सगीर में वो सल्तनत दरानी के जवाल के दिन थे। अब्बासी खानदान ने उच्च शरीफ के इर्द गिर्द का इलाका फतह करके यहाँ बहावलपुर रियासत की बुनियाद रखी। वो अपना शजरा नसब अरब के अब्बासी खुलफा से चलने के दावेदार हैं। बहावलपुर का शुमार बर्रे सगीर पाको हिंद की खुशहाल रियासतों में होता था। 18वीं सदी के अवाइल से तकरीबन 2.5 सदियों तक यहाँ के हुक्मरान रहने वाले अब्बासी खानदान ने एक तरफ दारुल खलाफा बहावलपुर में पुरसाइश मोहल्लात और बागात तामीर किए, तो दूसरी तरफ कॉलेज, अस्पताल, स्टेडियम, तफरीही मुकामात और लाइब्रेरीज भी बनवाई। मजीद डिस्कशन से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यह आपकी तरफ से हमारा इनाम है। इनकी तामीरात में कई आज भी बहावलपुर शहर और इसके बाहर मौजूद हैं। ये तारीख के उन औराक की मानिंद है जिनसे कई कहानियां और यादें इबारत हैं। ऐसा ही एक वर्क पलटें तो आप बहावलपुर शहर से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर सहराए चोलिस्तान में किला डेरावर पहुँचते हैं। सड़क पक्की मगर तंग है, इसलिए मुसाफत लगभग 2 घंटे की है। अब्बासी खानदान की मलकियत ये किला उर्फे आम में किला दरावड़ के नाम से भी जाना जाता है, मगर आज़ाद रियासत बहावलपुर के आखिरी हाकिम नवाब सर सादिक मोहम्मद अब्बासी के नवासे साहिबजादा कमरुज़्ज़मान अब्बासी, जो अब इस किले के निगहबान भी हैं, उनका कहना है कि इसका असल नाम किला डेरावर है और अपनी किताब में उन्होंने यही नाम इस्तेमाल किया है। आप सफर सुबह सवेरे शुरू करें। मौसम सरमा की निखरी धूप में सहराए चोलिस्तान का अलग ही हुस्न है। किला डेरावर यूं तो किसी भी दूसरे किले की ही तरह है, लेकिन मीलों दूर ही से ये आपकी तवज्जो हासिल कर लेता है। ऊंची दीवारें और इनमें नस्ब ठोस लोहे से बना इस कदर ऊंचा और चौड़ा मरकजी दरवाजा कि हाथी इसमें से बासानी गुजर जाए। रेत के वसी और अरीज मैदान में खड़ा ये किला मुनफरद दिखाई देता है। इसके बिल्कुल सामने दिल्ली की मस्जिद की तर्ज पर बनी एक कदीम मस्जिद भी है, जो इसके हुस्न को 4 चांद लगा देती है। तारीखी इमारतों की मानंद किला डेरावर में भी ये खुसूसियत मौजूद है कि वक्त का पहिया रोक दे और आपको पीछे ले जाए और वापस लौटने में आपका पूरा दिन गुजर सकता है। किले की जानिब बढ़े तो मस्जिद के अकब में बने एक दरवाजे से गुजरते हुए आप पेच खाती इस कुशादा गुजरगाह पर पहुंचते हैं, जो आपको किले के अंदर लेकर जाती है। इसे कभी ईंटों से तामीर किया गया होगा। किले के अंदर दाखिल होने से कबल पहला सवाल जहन में यही आता है कि इसके बाहर बसने वाले लोग कौन होंगे, कैसे रहते थे और इनका क्या हुआ। किला डेरावर आज भी अब्बासी खानदान की मलकियत है। क़याम पाकिस्तान से कबल की आज़ाद रियासत बहावलपुर के आखिरी हाकिम नवाब सर सादिक मोहम्मद अब्बासी के नवासे साहिबजादा कमरुज़्ज़मान अब्बासी इसकी देखभाल करते हैं। किला डेरावर के पास एक दरिया गुजरता था जिसे घारा या हाकड़ा कहा जाता था। किले के बाहर आबाद लोगों में मुसलमान भी थे, हिंदू और सिख भी, मगर इनमें ऐसा मेल मिलाप था कि मजहब के तफरीक का मालूम ही नहीं होता था। मुसलमान और हिंदू सब एक ही घाट से पानी पीते थे। हिंदू अहद में डेरावर की आबादी बकदरे जरूरत फौजी सिपाहियों तक महदूद रही। अब्बासी फरमा रवाओं के दौर में इसमें इजाफा हुआ, जब तक इसको दारुल खलाफा की हैसियत हासिल रही। किला के बाहर बाजार और उमराओ अराकीन सल्तनत के मकानात वाक़े थे। ज्यादातर आबादी किले के मगरबी जानिब थी, जिसमें हर शोबा से ताल्लुक रखने वाले अफराद रिहाइश पजीर थे। किले के मशरकी जानिब बारानी पानी के जमा करने के लिए तालाब और कुएं बनाए गए थे। मरकजी दरवाजे से किले के अंदर दाखिल हों तो सामने एक वसी और अरीज अहाता है, जहां एक तोप खड़ी है। सामने जो इमारत नजर आती है वो गालिबन 12 दरी थी, जो महल के बैरूनी हिस्से में वाक़े थी। इसके कुशादा बरामदे के अकब में कमरों की एक कतार है, जो मशरिक में एक दूसरी 12 दरी में खुलती है। इस 12 दरी की दीवारों और छतों की रंगीन लकड़ी की टाइलों और पत्थर पर कशीदकारी के जरिए आराइश की गई थी। इंतहाई बोसीदगी की हालत में भी इसके आसार बाकी हैं। अंदर मौजूद तामीरात की मौजूदा हालत को देखकर आपको मायूसी हो सकती है। ये किला की बाहर से ज़ाहिरी शान और शौकत के बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस किले की बुलंदो बाला दीवारें, जो कभी दुश्मन के चंगाड़ते लश्करों को रोकने की भरपूर सलाहियत रखती थीं, खुद को वक्त के बेरहम हाथों से महफूज न रख पाईं। किला की निगरानी पर शाही खानदान की तरफ से लोग मामूर किए गए हैं। सियाहत के लिए आने वाले अफराद से वो मामूली सी फीस भी वसूल करते हैं। मुख्तलिफ इलाकों से आए सयाह इन बोसीदा दरो दीवार के साथ वक्त बिताते हैं। आपकी तरह वो भी सोचते होंगे कि किला में मौजूद कौन सी इमारत क्या थी और यहाँ के मकीन कौन थे। मरकजी महल के मशरकी सिमत फौजियों के लिए बैरकें और गोदाम वगैरह बनाए गए थे। यहीं एक जेल भी खाली नजर आती है। मगरबी सिमत एक चबूतरे से सीढ़ियां नीचे उतरती हैं। इस मकाम के अलावा भी किले की इमारतों में ऐसे कई मकामात मौजूद हैं जहां जेरे जमीन सुरंगों को रास्ते जाते हैं। अब वो मट्टी से बंद हो चुके हैं। कहा जाता है कि किले में जेरे जमीन सुरंगों का जाल मौजूद था। इसमें रेल की पटरियां कुछ खास अरसा पहले तक देखी भी जा सकती थीं।
خیال ہے کہ ان کے ذریعے قلعے کے اندر اور باہر خفیہ رہ کر سفر کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ کوئی سرنگ غالباً دلی تک بھی جاتی تھی۔ 12 دری سے گزرتے ہوئے آپ محل کے اس حصے کی جانب جائیں جو غالباً بیگمات یا خاندان کے دیگر افراد کے لیے وقف تھا۔ اس کا دروازہ قلعہ کے مشرقی سمت میں واقع ہے۔ رہائش گاہوں تک پہنچنے سے قبل ایک چبوترا نما عمارت نظر آتی ہے۔ اس کے ایک طرف برآمدوں کے پیچھے کمرے تعمیر کیے گئے تھے۔ ان برآمدوں کے ستونوں سے اینٹیں اس حد تک نکل چکی ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ کسی بھی وقت زمین بوس ہو جائیں گی۔ جو اینٹیں قلعہ میں ہر جانب لاکھوں کی تعداد میں بکھری نظر آتی ہیں۔ قلعے پر قبضے کے وقت اس کی بیرونی دیواریں کچی تھیں۔ ان کی اینٹوں سے چنوائی عباسی دور میں کروائی گئی تھی۔ اس میں استعمال ہونے والی اینٹیں 40 کلومیٹر دور احمد پور شرقیہ سے انسانی ہاتھوں کی زنجیر کے ذریعے یہاں تک پہنچائی جاتی تھیں۔ قلعے کے باہر چھاونی تھی، فوج کی خاکی وردی اور ٹوپی ہوتی تھی۔ نواب صاحب جمعہ کو ڈیراور آتے تھے۔ 4 دیگیں چاول کی پکائی جاتی تھیں اور لوگوں میں تقسیم کر دی جاتی تھی۔ قلعہ کے اندر نواب صاحب کے آباء و اجداد کے مزارات بھی 3 قبریں ہیں، وہ ان پر حاضری دیتے تھے۔ جن دنوں وہ آیا کرتے تھے ڈیراور کی آبادی 600 گھرانوں کے لگ بھگ تھی، اب 250 کے قریب رہ چکی ہے۔ محل کے وسط میں ایک چبوترا نما کمرہ آپ کی نظر سے چھپ نہیں سکتا کیونکہ اس کی 2 منزلیں ہیں۔ یہ نواب صاحب کی رہائش گاہ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ وہ خود اوپری منزل میں رہتے ہیں اور نیچے فوجی تعینات ہوتے ہیں۔ محل کے ایک حصے میں وہ مقام موجود ہے جہاں نئے بننے والے نواب کی دستار بندی کی جاتی ہے۔ روایت ہے کہ اس موقع پر نئے نواب کی تاج پوشی اس رسی سے کی جاتی ہے جو نواب بہاول خان کو کسی بزرگ نے اس وقت دی تھی جب وہ ڈیراور کو فتح کرنے آ رہے تھے۔ عباسی خاندان کے پاس قلعہ ڈیراور تقریباً 3 دہائیوں سے ہے۔ جب عباسی داؤد پوتروں نے چولستان سے بہاولپور میں اقتدار سنبھالا تو ڈیراور سمیت چولستان کے قلعے جیسلمیر کے راجا کے تسلط میں تھے۔ یہ سنسان جگہ پر واقع تھا اور اس کے چاروں اطراف 18 میل تک آبادی نہیں تھی۔ اس تک پہنچنا مشکل تصور کیا جاتا تھا۔ احمد پور شرقیہ سے اونٹوں اور گدھوں پر پھل اور سبزی ترکاری لائی جاتی تھی جو تیسرے روز پہنچتی تھی۔ اپنے مقام وقوع کے اعتبار سے یہ قلعہ عباسیوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ تاہم جب بہاولپور میں محلات تعمیر ہوئے تو وہ وہاں منتقل ہو گئے۔ یہاں سے نکل کر آپ ان محلات میں سے کم از کم نور محل تک جا سکتے ہیں۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اپنے قیمتی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ اب مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔